Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is here distinguish between business process outsourcing and knowledge process outsourcing. In short, you can say that distinguish between BPO and KPO. बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप खास करके अक्सर BPO सुनते रहते हैं और KPO सुनते रहते हैं, तो आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BPO एंड KPO। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दोनों का डिस्टिंग्विश समझने से पहले आप पहले दोनों के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, यह भी आपका आउटसोर्सिंग है, वह भी आपका आउटसोर्सिंग है, दोनों ही आउटसोर्सिंग है, बिजनेस प्रोसेस और नॉलेज प्रोसेस। तो क्वेश्चन मार्क आउटसोर्सिंग क्या होता है वो आपको पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है। आउटसोर्सिंग मतलब अपना काम किसी और से करवा के लेना, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। मतलब हम अपना काम जब किसी और को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस देते हैं, भाई मेरा काम तू कर, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मॉल वगैरह वाले और सिक्योरिटी वगैरह का काम क्या करते हैं, किसी और को देते हैं, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो अभी आउटसोर्सिंग को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका आता है BPO, KPO, LPO, कई सारे आते हैं। तो उसमें से यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश दो का देखना है, BPO और KPO। तो सबसे पहले हम समझते हैं BPO और KPO का मतलब क्या होता है। देखिए, BPO और KPO के अंडर में दोनों में ही हम अपना काम किसी और को देते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत छोटा सा फ़र्क है। लोग समझ नहीं पाते हैं क्या फ़र्क है। आपने खास करके देखा होगा, जब लोग कॉल सेंटर के अंदर काम करते हैं, लोगों को पूछोगे भाई तू कहाँ काम करता है, दे सेड दैट कि भाई मैं BPO में काम करता हूँ। कहाँ पे काम करता हूँ? BPO में। जबकि वहीं पे कोई बैक ऑफिस में काम करता है तो उसको पूछते क्या करता है, बोलता है KPO में काम करता हूँ। तो देखिए, दोनों फ़र्क एक सिंपल सा है कि BPO में काम करने के लिए कोई खास स्किल, नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, खाली कम्युनिकेशन से काम चल जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूँ तो कॉल सेंटर, अभी कॉल सेंटर में आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत एक नॉलेज की जरूरत है। कौन सी नॉलेज की ज़रूरत होती है कॉल सेंटर के अंदर? कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर कम्युनिकेशन इज़ गुड, इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, देन आपको रटी रटाई स्क्रिप्ट दी होती है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू। आपको वही करना है, कुछ नहीं करना है, वही करना है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ गुड नाइट, मर जाओ सो जाओ, जो भी करना है करो। एक रटा रटा स्क्रिप्ट है, आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके अंदर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा अकाउंट का गोल्डन रूल, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग का नॉलेज कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन शॉर्ट सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो BPO का मतलब होता है कि ऐसा काम, ऐसा आउटसोर्सिंग का काम जिसके अंदर कोई खास आपको स्किल और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि वहीं पे KPO के अंदर अगर आप काम करते हैं तो KPO के अंदर आपको स्पेशल स्किल रिक्वायर होती है, आपको स्किल नॉलेज की स्पेशल नॉलेज ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल, अकाउंटिंग का काम जब किसी को कोई आउटसोर्सिंग करता है तो अकाउंटिंग का काम बिना स्किल और नॉलेज को नहीं हो सकता है। अकाउंटिंग के काम के लिए आपको स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कम्युनिकेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। आप बोलेंगे सर बड़ा कौन सा जॉब होता है, तो सिंपल बात है, BPO आपका लोअर लेवल होता है, KPO आपका हायर लेवल होता है, क्योंकि उस पर हाई स्किल लोगों की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम लोग आगे डिटेल में जाएंगे। BPO, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ BPO कॉल सेंटर इज द एबिलिटी ऑफ लो वेज वर्क फोर्स दैट अलाउ फर्म टू रिड्यूस देयर एक्सपेंस एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, खासकर कॉल सेंटर वगैरह, कोई भी फीडबैक वगैरह कस्टमर का लेना, कंपनी खुद नहीं वो सब काम करती है, वो काम किसी कॉल सेंटर को देती है, और कॉल सेंटर वाले कस्टमर का फीडबैक वगैरह लेने का काम करते हैं। तो इससे कंपनी क्या होता है, खर्चे बच जाते हैं, क्योंकि वो लोग लमसम बेसिस पे क्या करते हैं, किसी कॉल सेंटर को काम देते हैं। वहीं पे आप KPO देखोगे तो KPO आउटसोर्सिंग अलाउज बिजनेस टू ऑब्टेन हाईली स्किल्ड, कैसा इसको एम्प्लॉय चाहिए, हाईली स्किल्ड, लो वेज रेट नहीं, हाईली स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल विथ हाईली कन्वीनियंट सॉल्यूशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन द टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल है, इन शॉर्ट सिंपल सा मतलब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे इनको किस टाइप के लोग चाहिए, हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, हाईली प्रोफेशनल लोग चाहिए। यहाँ पे लो वेज वगैरह कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे इस काम में बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। चलिए एक छोटा समरी में बोल देता हूँ। BPO के अंदर कोई खास स्किल और नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, खास करके इसके अंदर कॉल सेंटर आता है जिसमें खाली आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, कोई खास एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि KPO के अंदर आपको स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल प्रोफेशनल सिस्टम की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे अकाउंटिंग वगैरह काम हो गया, टैक्स फाइलिंग वगैरह काम हो गया, उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत है। बिना नॉलेज के आपके कम्युनिकेशन से वहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग इसके डिस्टिंग्विश में जाते हैं आगे। नेक्स्ट पहला पॉइंट हम लोग आते हैं डिस्टिंग्विश में मीनिंग।
देखिए बीपीओ का मतलब क्या होता है, बीपीओ कोई बहुत ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। यह खाली एक कंपनी अपना डिपार्टमेंट नहीं रखना चाहती, इसलिए वो अपना काम किसको देते, कॉल सेंटर को। कंपनी कोई अपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उनको नहीं देती है। सिंपल बात है भाई, तुमको कॉल आएगा, तुम कॉल रिसीव करो, कस्टमर का क्या फीडबैक है उसका रिप्लाई करो, मैटर ख़त्म करो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का काम नहीं होता है। आप देख सकते हैं बीपीओ रिफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इनक्रीज एफिशिएंसी। क्या करते हैं, दूसरों को काम देते हैं ताकि हमारा कॉस्ट कम हो जाए और एफिशिएंसी, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाए। लेकिन अगर वहीं पे बात करें केपीओ की, देखिए केपीओ का अगर अभी एग्जांपल हमने अपना अकाउंटिंग का काम किसी और को दिया, तो हम उसे नहीं बोल सकते भाई हम तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अरे अकाउंटिंग का जब हम उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेस हुआ, किसको सेल्स हुआ, किसको परचेस हुआ, तो क्या वो अकाउंट क्या अपने मामा के घर का बनाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। सिंपल बात है, अगर हम केपीओ का काम आउटसोर्स करते हैं तो हमें उसके साथ साथ उसको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर मिलेगा। केपीओ इज़ अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग वेयर बाय functions relate to knowledge and information are outsourced to third party सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हम उसको क्या देते हैं, नॉलेज और अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी में डिफिकल्टी कौन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? अब सिंपल सी बात है, बकबक करना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि अकाउंट का काम करना ज़्यादा डिफिकल्ट है या नॉलेज का काम करना ज़्यादा डिफिकल्ट है? तो आंसर सिंपल सी बात है, नॉलेज का काम। बकबक करने में डर्टी डाटा स्क्रिप्ट है, हाउ आर एंडर व्हाट यू आर अप ऑफ द, दैट इज लाइक दैट। जैसे आप बचपन पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर, तो ऐसा चीज़ है, सब कुछ रटा रटा, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। देखो बीपीओ इज लेस कॉम्प्लेक्स, जबकि आप केपीओ में जाएंगे तो केपीओ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रिक्वायरमेंट, किस टाइप की एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, ज़रूरत होती है। बीपीओ के अंदर खाली उसको प्रोसेस एक्सपर्टाइज, प्रोसेस रिक्वायरमेंट नहीं जाता, उसको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है, क्या करना उसको, मैटर ख़त्म, कौन सा कॉल रिसीव करना है, इनवर्ड कॉल आउटवर्ड कॉल जो भी है, उसको खाली उसको प्रोसेस का नॉलेज होना है, उसको उससे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं चाहिए। जबकि केपीओ के अंदर उसको एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर वो अकाउंटिंग का काम करता है तो उसको अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। जब तक उसके पास वो चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक वो काम कर नहीं पाएगा वो। तो एक बार हम लोग और शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा इसमें। सबसे पहला मीनिंग में क्या था आपका, सिंपल है, बीपीओ को कॉस्ट मिनिमाइज़ करने के लिए वो काम हम लोग देते हैं जो ज़्यादा प्राइमरी नहीं है, जिसमें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। केपीओ को हम वो काम देते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफ़िकल्टी, बीपीओ का काम कम डिफ़िकल्ट होता है, केपीओ का काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। रिक्वायरमेंट, आपके बीपीओ के अंदर खाली उसको प्रोसेस का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जबकि केपीओ के अंदर उसको स्पेशली उस चीज़ का जो काम उसको दिया गया उस चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टैलेंट किस टाइप का चाहिए? अगर आपको बीपीओ में काम करना है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बोल बच्चन अच्छा होना चाहिए, जबकि आपका केपीओ के अंदर आपको प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। फोकस, बीपीओ है तो बीपीओ का फोकस लो लेवल होता है, जबकि केपीओ का फोकस हाई लेवल होता है। बीपीओ में लो लेवल रिक्वायरमेंट होता है, जबकि केपीओ का रिक्वायरमेंट क्या होता है, हाई लेवल स्किल का रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं एक बार छोटा सा वापस रिकैप दे दूं, आपको अगर बीपीओ में काम करना है तो उसमें क्या टैलेंट है, बोल बच्चन अच्छा, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, जबकि केपीओ के अंदर क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। फोकस, बीपीओ का फोकस लो लेवल होता है, जबकि केपीओ का फोकस हाई लेवल होता है। तो इस तरीके से हमारा डिस्टिंग्विश पूरा हो गया। आफ्टरवर्ड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव learned many things and enjoyed the video a lot. Thank you very much to all of you.